हेलो, आप सभी को शीतल दीदी का नमस्कार। लर्न विद फन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था और इसके स्वतंत्रता के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। उनमें से कुछ नाम हैं: भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, और उन्हीं में एक लोह स्तंभ की तरह माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज हम पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और हमारे भारत की आज़ादी में उनका क्या सहयोग था, क्या योगदान था और उनका जन्म कब हुआ था। तो आओ हम सब पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। बम्बई की एक सभा में सिंह की तरह गरजते हुए एक देशभक्त ने कहा था कि अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दें उतना ही अच्छा। यदि देरी की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। यह सिंह गर्जना करने वाले व्यक्ति थे। पता है कौन थे? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेरभाई पटेल और माता का नाम लाड़बाई था। झवेरभाई एक किसान थे। सरदार पटेल का बचपन में ही वो बहुत हिम्मती और साहसी थे, जो कि एक उनकी घटना है, उस घटना से उनको हम जान सकते हैं। पता है बच्चों, उनकी आँख के पास एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया था। उस फोड़े के बहुत दवा की गई लेकिन वो फोड़ा ठीक होकर ही नहीं दिया। तब किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि लोहे की सलाख को खूब गर्म करके फोड़े में धंसा दी जाए तो फोड़ा फूट जाएगा। सलाख गर्म की गई किंतु किसी में भी इतना साहस ना था कि गर्म सलाख को फोड़े में धंसाए। भय यानी डर यह था कि कहीं आँख में ना लग जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समय कहा कि क्या देखते हो, सलाख ठंडी हो रही है। और फिर पता है उन्होंने क्या किया? उसे लेकर फोड़े में धंसा दिया। बालक के साहस को देखकर उपस्थित लोगों ने कहा कि यह बालक आगे चलकर बहुत ही साहसी होगा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने नाडियाद स्कूल में से मैट्रिक परीक्षा पास की, फिर मुख्तारी परीक्षा पास की और गोधरा में मुख्तारी करने लगे। कुछ समय बाद वल्लभ भाई वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। जहाँ वह रहते थे वहाँ से पुस्तकालय 11 मील दूर था। वह नित्य प्रति सवेरे उठकर पुस्तकालय में जाते और शाम को पुस्तकालय के बंद होने पर भी वहाँ से उठते। पता है इतना अध्ययन करने के बाद क्या रहा रिजल्ट उनका? अपने इसी अध्ययन के फलस्वरूप उस समय वकालत की परीक्षा में वह सर्वप्रथम आए, यानी कि अपनी क्लास में प्रथम आए थे। इस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार भी मिला था। उस समय 50 पाउंड बहुत होते थे। विदेश से लौटकर वह अहमदाबाद में वकालत करने लगे और थोड़े ही समय में बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध हो गए, यानी बहुत प्रसिद्ध हो गए। इसी समय वह गांधी जी के संपर्क में आए। उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से तन मन धन से देश की सेवा में जुड़ गए, क्योंकि उस समय हमारा भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। जिस तरह से आज हम लोग अपनी बात कह सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, पहले ये सब सुविधाएं, ये छूट हमें नहीं थी। सर्वप्रथम वल्लभ भाई ने गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव कराया। बेगार प्रथा जानते हैं आप लोग क्या होती है? बेगार प्रथा वो थी जो बिना मजदूरी के
ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग भी किया गया था। उससे पहले वहाँ अंग्रेजी ही चलती थी। वल्लभ भाई के प्रयासों के फलस्वरूप गैर कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई ने नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। झंडा सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम सारे भारत में फैल गया। सन 1927 में बारदौली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों पर सरकार लगान की दर बढ़ा रही थी। किसान वल्लभ भाई के पास गए। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया, यानी कि आंदोलन शुरू हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी मिलना मुश्किल हो गया। आंदोलन का मतलब होता है कि अपनी बात को किसी तरीके से रखना, एकत्रित होकर सब लोग एक साथ जब अपनी बात दूसरे को समझाना चाहें। और रिहाइश ही होता है रहने के लिए, सवारी आप लोग जानते हैं, भोजन भी आप लोग जानते हैं। अंग्रेज सरकार ने इस विरोध में बहुत अत्याचार किए। बताइए, जब कोई उनको खाना, रहने और सवारी की जगह नहीं देगा तो गुस्सा आएगा ना। इसी तरह अंग्रेज़ों ने गुस्से में वहाँ के किसानों को मारना पीटना शुरू कर दिया था। गरीब किसानों के घर के ताले फौज के जरिए तोड़वाए, सामान जब्त करके मालगुजारी वसूल करने की कोशिश की गई, पर सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा ना हुई। बताओ क्यों नहीं हुई? क्योंकि हजारों लोग जेल गए और उनकी गाय भैंस भी जब्त कर ली गई, पर उन्होंने सिर नहीं झुकाया, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी, अपनी एकता को कायम रखा। कोई भी व्यक्ति वहाँ ऐसा नहीं मिला जो उनके जो सामान थे, जब्त किए थे, उनको खरीद ले, नीलाम में ले ले, या फिर उनका सामान, कोई मजदूर भी उन्हें ऐसा नहीं मिला कि जो उनके सामान को ले जाकर जहाँ वो चाहते थे वहाँ तक पहुँचा दे। बस आज की क्लास में इतना ही है। इसके आगे का पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के आप लोग इसको याद करिए और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको बताएंगे, उनको आप करके लाइए। धन्यवाद।